आज हम मौजूद हैं शायरा रोय के साथ। बहुत सारी फिल्म्स भी कर चुकी हैं, ड्रामास भी किया है और अभी हाल ही में इंडिया में एक वेब सीरीज़ करके आई हैं। मैंने बॉलीवुड की 4 फिल्मों में अपीयरेंस दी हुई हैं और उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क है। मैं वरुण धवन के साथ भी काम कर चुकी हूँ, मैंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया है। जब वो लोग इतने प्यार से तहम्मुल से मुझसे बात कर सकते हैं तो ये आए गए स्टार्स किस खेत की मूली। जुमा 4 दिन नहीं होते तो आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझना शुरू कर देते हो, और वो डर में क्यों रहती है, उसने कत्ल क्यों किया है, क्योंकि इस पर रेप अटैम्प्ट हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो जाकर आप वेब सीरीज़ देखेंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। मेरी फिल्म आ रही है सनक फिल्म के लिए रेडी रहिएगा, आपको धमाका। पाकिस्तान में या इंडिया? पाकिस्तानी फिल्म है, वो फीचर फिल्म है सिनेमास के लिए और विक्रम भट्ट ने लिखी है। इसमें मैं आपको मेन लीड हीरोइन के तौर पे नजर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हम मौजूद हैं शायरा रोय के साथ। बहुत सारी फिल्म्स भी कर चुकी हैं, ड्रामास भी किया है और अभी हाल ही में इंडिया में एक वेब सीरीज़ करके आई हैं। उनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान से इंडिया तक का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहीं और किस तरह इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स को कंप्लीट किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हाउ आर यू? फ़ाइन, थैंक यू। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। मिस ट्रांस भी हैं आप और आपको पता है ट्रांसजेंडर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना रहता है, आपको भी रहा होगा। कैसा रहा तब से लेके अब तक का सफ़र? मुझे कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, मैं चिल्ड हूँ स्टार्ट से आई एम वेरी हैप्पी द वे आई एम। उसका ये है कि देखें, हर ज़रूरी नहीं तो हर इंटरव्यू में हम ये कि हमने बड़ी तकलीफ़ें सही, हम बड़े सितम के मारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मैंने बड़े बाहिम्मती से लड़ाई करके अपना मुकाम हासिल किया है एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अगर आप कुछ स्ट्रगल करके गेन नहीं करोगे तो वो गेन है ही कैसा, मतलब अगर आप कुछ बने हो, पेन नहीं लेंगे तो गेन नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ नो गेन देयर इज़ नो पेन, राइट? सो ऑन दैट नोट मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं अपने रास्ते पे निकल पड़ी थी, मुझे पता था मैंने यहाँ पहुँचना है। सो आई एम हैप्पी। पाकिस्तान में आपने ड्रामास किया, मूवीज़ की, अब इंडिया में करके आई हैं, क्या डिफरेंस है? मैंने पाकिस्तान में ड्रामा नहीं किया, ऑफ़र्स हुई थी पर मैं नहीं करना चाहती, उसकी वजह से उनकी स्क्रिप्ट है जो मुझे अच्छी ऑफ़र्स नहीं हुई। और रही बात फिल्म्स की, मैंने बॉलीवुड की 4 फिल्मों में अपीयरेंस दी हुई हैं और उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क है, स्टाइपेंड मनी का फ़र्क है, लोगों के बात करने का फ़र्क है। यहाँ पर जुमा 4 दिन नहीं होते तो आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझना शुरू कर देते हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। इतने बड़े स्टार्स हैं, मतलब मैंने जब मैं वरुण धवन के साथ भी काम कर चुकी हूँ, मैंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया है। जब वो लोग इतने प्यार से तहम्मुल से मुझसे बात कर सकते हैं तो ये आए गए स्टार्स किस खेत की मूली हैं। आई डोंट कंसिडर देम। आपकी वेब सीरीज़ हेलो शबनम मैंने देखा, उसके ऊपर सीज़र भी बनी हुई है। कोई ख़ास रोल है सीज़र का उसमें? सीज़न मतलब सीज़र वो कत्ल है वो जो मैं अपने दर्जी का करती हूँ। शायद आपने टीज़र में देखा होगा कि पूरा उसका फेस जो है वो ख़राब है, तो वो उसका जो भूत है वो नहीं है, वो शबनम का ज़हनी फितूर है जिसको हम इंग्लिश में शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो उसको शिज़ोफ्रेनिया के तहत उसको नज़र आता है कि जिसका मैंने मर्डर किया है कहीं वो ज़िंदा होकर आ तो नहीं जाएगा या कहीं मुझे पुलिस पकड़ नहीं लेगी। हर टाइम वो डर में रहती है। और वो डर में क्यों रहती है, उसने कत्ल क्यों किया है, क्योंकि इस पर रेप अटैम्प्ट हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो जाकर आप वेब सीरीज़ देखेंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप हेलो शबनम के ज़रिए से कि इंडिया में जाके आपने किया है, अवाम के लिए क्या मैसेज है उसमें? अवाम के लिए यही मैसेज है कि एक तो उसमें एक बुरखे का जो सिग्निफिकेंट रोल दिखाया गया है। बड़ी अच्छी बात है कि आप दिखा रहे हो कि ट्रांसजेंडर्स ज़रूरी नहीं होते कि शादी ब्याह में नाचते हुए या कलरफुल कपड़ों में नज़र आए, वो रिलीजन के करीब भी हो सकते हैं। इसलिए वी हैव अ व्हील, वी हैव अ प्रॉपर बुरखा इन द करेक्टर। और ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज़ वेरी फियरफुल। उसमें अब शर्म है, नकाब है, डर है, हया है, जो मुझ में बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफरेंट। पहले जैसे इस तरह के ट्रांस रोल्स हमने तो नहीं देखे, आपने देखे तो बता सकते। फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं, क्या कुछ आ रहा है आपका फ्यूचर में? मेरी फिल्म आ रही है सनक फिल्म के लिए रेडी रहिएगा, आपको धमाका। पाकिस्तान में या इंडिया? पाकिस्तानी फिल्म है, वो फीचर फिल्म है सिनेमास के लिए और विक्रम भट्ट ने लिखी है और इसमें मैं आपको मेन लीड हीरोइन के तौर पे नज़र आऊँगी। और उसमें मुनीब अली हैं, ज़ुबैर शारिक हैं, रेशम हैं, जवेद शेख साहब हैं, नीलम मुनीर हैं और उसके अलावा उसमें
मरहूम अहमद बिलाल हैं, जिनके अभी रिसेंटली मनी बैक गारंटी रिलीज़ हुई है। हाँ, सो आई थिंक बड़ी अच्छी स्टार कास्ट है और परसों हम आपको उनसे मिलवाएंगे। इंडिया में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, कोई सॉन्ग्स वगैरह, कोई अच्छा ऐसा कुछ आ रहा है? आने की बातें हो रही हैं, आया नहीं है, आ नहीं रहा, आने की बातें हो रही हैं। कौन से सिंगर के साथ करेंगे? फीमेल्स में कहें तो मुझे श्रेया घोषाल के साथ कोलैबोरेट करना है, और अगर वैसे आप थोड़ा मेल साइड पे आ जाएं तो वी हैव अरमान मलिक एंड हनी सिंह, उसके साथ करूँगी। हनी सिंह के साथ तो हल्की फुल्की बात भी चली रही। वी हैव अ ग्रेट कन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आप फिजिकली इंडिया गई हैं, कुछ ऐसा नज़र आया कि इस कन्फ्लिक्ट को लेकर जो तसादुम नज़र आता है इंडिया पाकिस्तान में, एक जंग का समा रहता है, फिजिकली कैसा देखने में? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ सेम, सब कुछ सेम है। मुझे ऐसे लगा मैं उस कमरे से उठ के इस कमरे में आई हूँ, इस तरह का माहौल था। वहाँ के लोग थोड़े से ये ज़रूर है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि पास टाइम ही नहीं है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। असल में ये पॉलिटिक्स में है और मुझे तो ये पॉलिटिकल इशू ही लगता है, इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आया। ये आप इंडिया में ड्रामा, सॉरी टू से बट इवन जब उनको पता चला मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो उल्टा ज़्यादा इत्मीनान करते थे। दे वर वेरी नाइस टू मी। ये हम देखते हैं हमारे क्रिकेटर्स, एक्टर्स सारे मिलके कपिल शर्मा के शो में भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है फ्यूचर में, अवामी कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं, सियासी कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, ये ख़त्म हो सकता है? इंशाल्लाह हो जाएगा, बड़ी बड़ी चीज़ें देख लें, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जब होगा तो फिर मैं शायद वहाँ एक फ़िल्म करूँगी ज़रूर, इंडिया में। जी नाज़रीन, मिस शायरा रोई की आपने सारी गुफ्तगू जानी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हेलो शबनम ज़रूर आपने देखना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।